नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल नंबर वन रशीद एकेडमी में। तो आज का क्लास में हम लोग फिजिक्स का पांचवा नंबर चैप्टर, जो चैप्टर का नाम है ऊर्जा के स्रोत, जो आपके एग्जाम में 2026 के एग्जाम में इस चैप्टर में से पांचवा नंबर चैप्टर में से हर साल पूछता है, तो इस साल भी पूछेगा। तो कृपया करके इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना मेरा यही अनिवार्य है, ठीक है। और अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, ठीक है, और शेयर कर दिए। तो चलिए बिना समय गए अपने पहला क्वेश्चन आपके सामने आया और आप लोग मन में पढ़िए और मन में इसका जवाब दीजिए, ठीक है ना। चलिए, अब पहला क्वेश्चन क्या करा है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है। ये 24 में पूछा हुआ है, ठीक है ना, पहला स्थिति में। तो आप विकल्प नंबर इसका में करेक्ट आंसर पहला नंबर का यूरेनियम हो जाएगा, ठीक है। चलिए, पहला नंबर का क्या मारेगा, बी मारे। चलिए, अब देखिए दूसरा नंबर लाजवाब प्रश्न है, वैसा लाया हूं और अभी तक ऑब्जेक्टिव नहीं किए ऊर्जा का स्रोत का। तो आपने सही सही क्लिक किया है, ठीक है, सही वीडियो पर। तो आप लोग कर लीजिए, ठीक है। गर्म गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर ऊर्जा तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं। तो आप जानते ही होंगे, बादलों वाले दिन में, ठीक है, बादलों वाले दिन में हम नहीं कर सकते। इसका विकल्प नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आप तीसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन भी लाजवाब है। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत का उदाहरण नहीं है। ये नहीं पूछ रहा है, तो आपका विकल्प नंबर इसका सी होगा, ठीक है। नाभिकीय ऊर्जा, सवाल को इतना गहराई से पढ़ना है, देख देख कर, ठीक है ना, ना तो हबड़ियाने के चक्कर में क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। इस सब इसका सब ऑब्जेक्टिव को क्या करना है, ये जो है ना, जो भी मैं ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ, इसको आप लोग पांचवा नंबर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव को पूरा को याद रख लीजिएगा, मतलब याद कर लीजिएगा, कहने का मतलब, ठीक है। चलिए, आप देखिए 4 नंबर क्या कर रहा है, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो आप कहिएगा विकल्प नंबर स्थिति ऊर्जा को, इसका विकल्प नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए, आप देख रहे हैं पांचवा नंबर क्या करें, पवन विद्युत जनित में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो आपका इसका विकल्प नंबर ए मारेगा, कम से कम मेरे पास 15 के एम बट्टा में एच, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब 6 नंबर देखिए, 6 नंबर भी इंपोर्टेंट है। देखिए, देख रहे हैं ये सवाल पूछा हुआ है, देख रहे हैं ये सवाल पूछा हुआ है, ये सब सवाल पूछा हुआ है, आपके एग्जाम में भी पूछेगा, ठीक है ना। बस शुरू से लेकर अंत तक देखना, ठीक है। क्या कर, निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। तो कौन नहीं है, तो आप विकल्प नंबर क्या करेगा, नाभिकीय, क्या मानेगा, नाभिकीय ऊर्जा, ठीक है। चलिए, अब देखना सातवां नंबर प्रश्न क्या करें, सातवां नंबर, निम्नलिखित में कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है, देखिए जीवाश्म ईंधन में बायोगैस नहीं आता है, तो सातवां नंबर का ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आठवां नंबर क्या है, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण पूछा है। तो जीवाश्म ईंधन का उदाहरण अगर अगर पढ़े होंगे, अगर इसका क्या उदाहरण मालूम होगा, तो आप विकल्प नंबर ए मारेगा, ठीक है, कोयला हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, ए हो जाएगा आठवां नंबर का। नौवां नंबर क्या करें, गोबर गैस एक प्रकार की है। तो गोबर गैस एक प्रकार क्या है, तो बायोगैस है, आप लोग का मालूम ही होगा। 10वां नंबर क्या करें, बायोगैस उत्पादन होता है। तो बायोगैस कहाँ से उत्पादन होता है, तो आपको कहेगा गोबर से, ठीक है ना, गोबर से होता है, ठीक है। चलिए, 10वां नंबर का ये हो जाए, ठीक है। देखिए, आपसे यही विनती है मेरे प्यारे से, आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखिए, जो भी बता रहा हूँ, ठीक है। 11 नंबर क्या करें, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत, नवीकरणीय जानते हैं, जो भविष्य में कभी खत्म ना हो, ठीक है ना। तो क्या मानेगा, जो नवीकरणीय का कैरियर में कौन आ जाएगा, तो सौर ऊर्जा। अब देखिए, अनवीकरणीय करा है, तो अनवीकरणीय करना मतलब होता है तो जो भविष्य में खत्म हो जाए। तो कौन खत्म हो जाएगा, तो कहेगा जीवाश्मी ईंधन, ठीक है ना। क्या जीवाश्मी ईंधन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 12 नंबर का ए, ठीक है। चलिए, ये सब याद रखिएगा, 11 और 12 का, ठीक है ना। चलिए, अब क्या करें, एक उत्तम ईंधन कौन सा, एक उत्तम ईंधन आप विकल्प नंबर क्या मानेगा, लकड़ी, लकड़ी हो जाएगा। चलिए, अब देखिए 14 नंबर क्या करें, नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो अब क्या मानेगा, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में, ठीक है, उत्तर प्रदेश। यह भी याद रखिएगा, ये भी वीवीआई सवाल है। चलिए, वीवीआई ऑब्जेक्टिव लाए हो, ठीक है ना। चलिए, क्या करें, प्राचीन
काल में ऊष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत। प्राचीन मैंने पुराना, तो पुराना में क्या चल रहा था, तो लकड़ी। चलिए क्या करें, ऊष्मीय ईंधन ऊर्जा के क्या है, तो उसमें एक अनवीकरणीय स्रोत है। ठीक है, इसका विकल्प नाम बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 17 में क्या करें, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना, तो किस नदी बना है, तो कहेगा नर्मदा नदी पर। इसका सी हो जाएगा नर्मदा नदी, क्या हो जाएगा, नर्मदा नदी पर। ठीक है, चलिए अब देखिए 18 नंबर क्या करें, 18 नंबर क्वेश्चन, डेहरी बांध किस नदी पर बना, तो डेहरी बांध, तो डेहरी बांध क्या कहाँ बना, तो गंगा नदी पर बना था। इसका ए हो जाएगा। अब ये बताइए, अब देखिए ये 19 नंबर क्या कर रहा है, जैव गैस एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें मेथेन गैस पाई जाती है। कितनी पाई जाती है, जो 75%। ठीक है, इसका डी हो जाएगा। ठीक है, सब क्वेश्चन को हम तो करता हूँ लौट जाइए, ठीक है ना, रट जाइए, जो भी हो सके कैसा भी रटना चाहिए वो तो आप जानते हैं। पवनों का देश कहा जाता है, तो पवनों का देश कहा जाता है, तो डेनमार्क को कहा जाता है। इसका विकल्प नंबर सी मारेगा। क्या करें, भारत का पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन करने वाले देशों में कौन सा है स्थान, तो भाई पांचवा स्थान है। क्या हो जाएगा, पांचवा स्थान, विकल्प नंबर क्या मारेगा, डी। चले टरबाइन, टरबाइन की आवश्यक चाल के बनाए रखने के लिए पवन की चाल कितनी होनी चाहिए, तो आप क्या मानेगा, 15 km/h से अधिक। ठीक है, इसका विकल्प क्या हो जाएगा, 15 से अधिक माने। ठीक है, चलिए 23 नंबर क्या करें, 1 MW के पवन ऊर्जा जनित के लिए पवन फर्म में लगभग कितनी हेक्टेयर भूमि चाहिए, तो कहिएगा 2। कितनी चाहिए हेक्टेयर भूमि, तो क्या 2 मारेगा। ठीक है, अब पृथ्वी के वायुमंडल की परिरेखा पर सूर्य की किरणों के लंबवत स्थित खुले क्षेत्र के प्रति एकांक क्षेत्रफल के प्रति सेकेंड पहुंचने वाली सौर ऊर्जा को कहते हैं। तो क्या कहते हैं, इसका आप लोग याद रखिएगा। क्या मानेगा, ए मानेगा, सौ स्थिरांक कहते हैं। ठीक है, ठीक है, ए मानेगा। ठीक है, 25 नंबर देखिए, 25 नंबर भी इंपोर्टेंट देखिए, कितना बार पूछा हुआ है। 100 सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो 100 सेल बनाने के लिए तो सिलिकॉन को क्या कहते हैं, उपयोग होता है, सिलिकॉन। ठीक है, इसका विकल्प नंबर 25 का मेरे प्यार से डी बनेगा। आप लोग बताइएगा कि हमारे ये कैसा लग रहा है मेरे प्यार से वीडियो, ठीक है ना, जरूर बताइएगा। और अगर आप भी क्लास 10 में हैं, तो एक बार कहिएगा सर मैं भी क्लास 10 में, ठीक है ना। मानव निर्मित उपग्रहों तथा अंतरिक्ष अन्वेषक व्यक्तियों जैसे मास्क आविड्रो में किसका उपयोग प्रमुख ऊर्जा स्रोत के रूप में किया जाता है, तो आप विकल्प नंबर क्या है, 100 जल तापक, क्या 100 जल तापक हो जाए, इसके विकल्प नंबर बी आ जाए। ठीक है, चलिए 27 नंबर देखिए, 27 नंबर कोई भी आपका 2026 के पेपर में जो ऐसा भी क्वेश्चन इसमें चैप्टर में से आएगा, तो आप कोई किसी भी सवाल हो आप गहराई से पढ़ना है। ठीक है, मैथ का सवाल हो गया, मेरे पास इस चैनल पर सभी विषय का करवा देता है, क्लास 10 का सभी विषय का तैयारी कराता है। तो पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब करो। ठीक है, बांध के दार पर स्थापित टरबाइन जवालीय ऊर्जा को किसमें प्रभावित करती है, तो आप क्या मानेगा, तो निरावी किसमें करती है, तो क्या विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, अब देखिए 28 नंबर क्या करा है, 28 नंबर ओ टी ई सी विद्युत संयंत्र केवल तभी प्रचालित होती है जब महासागर के पृष्ठ पर ताप तथा 2 km तक की गहराई पर जल का ताप के अंतर हो। कितना होना चाहिए, तो 20 सेल्सियस का, 20 सेल्सियस का होना चाहिए। ठीक है, सी बनेगा 28 का। आप देख रहे हैं 29 नंबर क्या कर रहा है, 29 नंबर भौमिकीय परिवर्तनों के कारण भूपट्टी में गहराइयों पर तप्त क्षेत्र में पिघली चट्टान ऊपर धकेल दी जाती है, जो कुछ क्षेत्रों में एकत्र हो जाती है। इन क्षेत्रों को क्या कहते हैं, तो इन जगह तप्त कहते हैं। ठीक है, तप्त स्थल कहते हैं। ठीक है, चलिए सभी क्वेश्चन को आप लोग, ठीक है ना, शेर सिनिया आप लोग रट जाइएगा। ठीक है, अब 30 नंबर क्या करें, सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत क्या होता है, तो सूर्य तारा होता है। क्या मरेगा, ऑप्शन विकल्प बनाओ, सूर्य की संलयन। हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है, तो हाइड्रोजन बम इसका भी क्या मानेगा, बी मानेगा, नाभिकीय संलयन हो जाएगा। ठीक है, नाभिकीय संलयन। देखिए 32 नंबर क्या है,
फिर क्या है, तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो तारापुर मेरे पास आप लोग बताएगा महाराष्ट्र में। कहा है? महाराष्ट्र में। इसका विकल्प नंबर ए बनेगा। 43 नंबर देखिए, 43 नंबर आपके सामने आया, क्या करा है? 43 नंबर, सॉरी भाई, 33 नंबर, ठीक है। 33 नंबर क्या करा है? राणा प्रताप सागर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? तो आप लोग राजस्थान मानेगा, ठीक है। राजस्थान विकल्प नंबर क्या डी हो गया है। 34 नंबर क्या कर रहा है? कल्पक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो मेरे पास इसका विकल्प नंबर क्या मानेगा? क्या इसका डी मानेगा, मतलब इसका बी मानेगा, बी तमिलनाडु। क्या मानेगा? तमिलनाडु, ठीक है। इसका मेरा डी मानेगा, इसका तमिलनाडु बनेगा। अब ये देखिए क्या करें, 35 नंबर क्या करें? ककरापार नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? तो आप गुजरात मारेगा, ठीक है। ककरापार गुजरात। क्या करें? 36 नंबर क्या करें? कहेगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? तो कहेगा आप लोग जानते हुए कर्नाटक में, कर्नाटक, ठीक है। 37 नंबर क्या करें? निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय ऊर्जा है? ये सवाल 18 में पूछा हुआ है, 19 में जब सवाल पूछा हुआ है, तो अब क्या बनेगा? यह क्या होगा? नवीकरणीय। इसमें सब तो अनवीकरणीय, माने ये विकल्प नंबर इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। इसका डी हो जाएगा। चलिए, ठीक है। 29 समय क्या करा है? निम्न में से उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है? तो कौन सा है? तो अब क्या मानेगा? उत्तम, तो बायोमास मानेगा, इसका डी मानेगा। 39 में क्या कहा? निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? स्वच्छ ऊर्जा कौन सा होता है? तो अब क्या मानेगा? इसका विकल्प ना लकड़ी, लकड़ी का, लकड़ी की, ठीक है। चले, 40 नंबर भी इन क्या है? कौन सा परमागत ऊर्जा स्रोत है? तो क्या मानेगा? जैव मात्रा माने बायो मास, ठीक है। ए मानेगा 40 नंबर का विकल्प। फिर आप लोग बताइएगा कितना सही कर रहे हैं, ठीक है ना। आप लोग एक कॉपी में स्टार लिखिए, हम कितना गलत कर रहे हैं उतना को देखिएगा, ठीक है ना। और कमेंट बॉक्स में भेजिएगा, ठीक है। निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत है सौ ऊर्जा को प्रस्तुत नहीं करता है, मतलब नहीं करता है, मेरे पास उत्पन्न नहीं करता है? तो क्या मानेगा? तो नाभिकीय ऊर्जा मानेगा, ठीक है। नाभिकीय ऊर्जा। 42 नंबर क्या कर रहा है? 42 नंबर देखिए, निम्न में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? कौन नहीं है? तो कौन स्रोत नहीं है? इसका विकल्प अनवीकरणीय पूछना है, तो क्या ये नहीं होगा? बायो गैस नहीं होगा, ठीक है। बायोगैस नहीं होगा, ठीक है। ठीक है। 43 नंबर क्वेश्चन क्या करे? 43 नंबर भी इंपोर्टेंट है। क्या करा? सभी जीव जीव हो गया, जंतु के लिए ऊर्जा के अंतिम स्रोत। तो ऊर्जा का अंतिम स्रोत है क्या? जानवर हो गया या तो मनुष्य का सूर्य क्या होता है? सूर्य होगा भाई। चलिए, चलिए ये क्या करें? 44 नंबर क्या करें? देखिए 44 नंबर देखिए कितना बार पूछा हुआ है, ठीक है। ये सब सवाल भी है, ठीक है। क्या करा है? 100 सेल 100 ऊर्जा को नापित करते हैं, किसमें करता है? तो आप क्या मानेगा? विद्युत ऊर्जा में। क्या मानेगा? इसका विकल्प नंबर डी बने, ठीक है। चलिए, जो भी मैं बता रहा हूँ सब करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। कोई भी। चलिए, 45 में क्या करा है? डेयरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या है? तो डेयरी बांध के जल आपूर्ति भी है, क्या है? भूमि सिंचाई भी है, विद्युत उत्पादन। माने ये क्या हो जाएगा? इसका डी मानेगा, इनमें सब ये तीन हो जाएगा, ठीक है। चलिए, 46 नंबर क्या करें? प्राकृतिक में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो आपका सूर्य प्रकाश मानेगा, ठीक है। आप तरीके अनवीकरणीय ऊर्जा, अनवीकरणीय जानते हैं जो भविष्य में खत्म हो जाएगा, तो कौन हो जाएगा? कोयला से प्राप्त ऊर्जा, ठीक है। कोयला से प्राप्त ऊर्जा। देखिए क्या करें? ऊर्जा के दो अनवीकरण स्रोत हैं, दो बताना है, तो क्या हो जाएगा? कोयला हो जाएगा, पेट्रोलियम। इसका विकल्प क्या सी हो जाएगा। 49 नंबर का है। 49 नंबर देखिए, उत्तम ऊर्जा का स्रोत हुआ है, देखिए सर, जो सरलता से सुलभ हो सके, ठीक है। उसके बाद ये भी हो सकता है भाई, पहला नंबर भी हो सकता है। देखिए, जो प्रति एकांक आयतन अथवा प्रति एकांक द्रव्यमान में अधिक कार्य करे, ये भी हो जाएगा। जिसका भंडार का परिवहन आसान हो, माने क्या हो जाएगा? ये सभी गुण हो, ठीक है। चलिए क्या करें? 50 नंबर क्या करें? 50 नंबर ईंधन क्या है? तो क्या सीएनजी भी है, एलपीजी भी है, लकड़ी भी है, माने ये भी क्या हो जाएगा? यह सभी, ठीक है। मैं 50 से क्या करें? क्या करें? जीवाश्म ईंधन का उदाहरण, जीवाश्म ईंधन उदाहरण कौन सा है? तो क्या होगा? जीवाश्म ईंधन खाली कोयला होगा कि पेट्रोलियम? नहीं, इसका ऑप्शन में क्या सी मारेगा? ए और बी दोनों हो जाए, ठीक है। चलिए, अभी देखिए 52 नंबर क्या करें? 52 नंबर पूछा, उत्तर ताप पर निम्नलिखित में से कौन
प्रक्रिया प्रक्रिया पूरी की जाती है तो किसमें, तो क्या मानेगा इसका, खाली मानेगा नाभिकीय संलयन मानेगा। क्या क्या मानेगा, चलिए जी। अब 53 नंबर क्या करें, किसी, ठीक है क्या करें, 53 नंबर किसी भारी नाभिकीय के दो अपेक्षाकृत छोटे नाभिकीय में टूटने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो नाभिकीय विखंडन कहते हैं। इसका सूत्र या परिभाषा, ठीक है। क्या है 54 नंबर, क्या करें 54 नंबर देखिए, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले युग को क्या कहते हैं, तो सौर सेल कहते हैं, ठीक है। इसको भी 100% बहुत बार पूछा हुआ है, ठीक है ना। 55 नंबर क्या करें, 55 नंबर देख लीजिए एक बार। 55 नंबर देखिए तो 55 जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा को वास्तविक स्रोत, जीवाश्म ईंधन का वास्तविक स्रोत क्या सूर्य होता है। चलिए अब 56 नंबर क्या है, 56 नंबर तो जो दलहन कर उसमें उत्पन्न करते हैं उन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ईंधन कहते हैं, ठीक है ना। चलिए अभी क्या करें, पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो सूर्य है। 58 में क्या करें, निम्नलिखित में किस धातु से सोलर सेल बनता है, सिलिकॉन। चलिए अब देखिए क्या, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना जलावन से जलता है, तो आप जानते हैं कोयला होता है, इसका डी हो जाएगा, ठीक है। 7 में शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रॉन बना होता है, तो जस्ता का, ठीक है ना। अब देखिए लास्ट 2 सवाल है, ये क्या करा है, डीजल का उपयोग होता है, डीजल का उपयोग क्या भारी वाहनों में होता है, रेल के इंजनों में, विद्युत उत्पादन है, इनमें से सभी, ठीक है। 62 में कह रहा है खिलौने में किस सेल का उपयोग होता है, तो आपका सूखा से। तो मेरे प्यार से आप लोग ईमानदारी से आप लोग कितना सही है 62 में से, तो आप लोग एक बार आप लोग कमेंट में बताइए सर हमें इतना सीखा। तो फिर से एक और सवाल है मेरे पास, आप ये क्लास कैसा लगा ये बताइए। तो उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत स्टूडेंट शुरू से लेकर अंत तक भी देखे होंगे, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद, ठीक है जो भी देख रहे हैं। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, ऐसा ही, ठीक है ना। तो जय हिंद, जय भारत, ठीक है आपका।